हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। थंबनेल देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जीएस कैसे पढ़ी जाए कि उसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो या फिर आप रेलवे और स्टेट पीसीएस को भी ले लें, तो जीएस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ख़ास तौर से अब जबकि कट ऑफ्स इतनी ज़्यादा हाई जा रही हैं, तो आप जीएस की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि जब तक आप चारों सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हैं। आपको चारों सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए। तो अब बात आती है कि भाई स्कोर तो सभी अच्छा करना चाहते हैं, बट दिक्कत ये है कि जीएस पढ़ी कैसे जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जीएस महाबोरियत भरी लगती है। जीएस पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। कई सारे एस्पिरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम ल्यूसेंट बुक उठाते ही बिल्कुल नींद सी आने लगती है, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े ही मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे कि जीएस कैसे पढ़ी जाए कि आपका मन लगे और उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर भी किया जा सके। इस वीडियो में आपके साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे जीएस पढ़ी कि मैं 36 मार्क्स ला पाई। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि मैंने जीएस के लिए कभी कोई बुक नहीं ख़रीदी। अब आप सोचेंगे कि या तो मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं तो भाई ऐसा क्या तरीका था कि बिना पढ़े ही मार्क्स आ गए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बुक नहीं ख़रीदी तो मैंने पढ़ा भी नहीं। मैंने बुक नहीं ख़रीदी, बट मैंने जीएस पढ़ी बहुत है। मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके पास जीएस की 2 बुक्स थी, उसके पास ल्यूसेंट भी थी और घटना चक्र भी थी। तो बट लेकिन समस्या उसके साथ भी सेम ही थी। वो भी मुझे ये बोलती थी कि यार जीएस पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो एक बार क्या हुआ ऐसे ही, मैंने उससे कहा कि तुम मुझे 2 दिन के लिए अपनी ल्यूसेंट दे दो, मैं ज़रा देख लेती हूँ कि कैसी बुक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं भी उसे ख़रीद लूँगी। फिर अब क्योंकि 2 दिन बाद मुझे उसे बुक रिटर्न करनी थी, तो मुझे उन 2 दिनों में ऐसा हो रहा था कि मैं कितना ज़्यादा बुक में देख लूँ, और क्योंकि इस टाइम पे उसके पास बुक नहीं थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसके पास बुक होती तो पता नहीं वो जीएस में कितना पढ़ लेती। तो 2 दिन बाद फिर हम लोग मिले, तो हम दोनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मैंने उसे बताया कि यार मैंने 2 दिन तुम्हारी बुक से पढ़ा, और क्योंकि मुझे तुम्हें बुक वापस करनी थी, तो मैंने इस चक्कर में मैंने काफ़ी पढ़ लिया, और उसने भी मुझे बताया। तो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया, उसने मुझे बोला कि तुम बुक मत ख़रीदो, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि बुक एक्सचेंज करके पढ़ लिया करेंगे। तो मुझे भी बात काफ़ी सही लगी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके पास 2 बुक्स थी, तो एक जैसे कि मान लो 2 दिन उसने लूसेंट पढ़ी, तो 2 दिन मैंने घटना चक्र पढ़ ली। फिर जब मैंने उससे घटना चक्र वापस की, तब मैं लूसेंट पढ़ लेती थी। तो इस तरह से बिना बुक ख़रीदे मैंने 2 बुक्स पढ़ी हैं। लूसेंट और घटना चक्र मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी। और सबसे पहला जो सबसे बड़ी बात होती है जीएस पढ़ना स्टार्ट करने के लिए, मन लगना। तो मन लगना हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर सेकंड नंबर आता है कि पढ़ें कैसे। अब टॉपिक वाइज पढ़ें कि स्टार्टिंग से लेकर के, शुरुआत से लेकर उसको एंड करें। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि कई बार क्या होता है, अगर आप जीएस जैसे सब्जेक्ट को शुरू से लेकर एंड तक ख़त्म करना चाहेंगे, तो क्या पता स्टार्टिंग में क्या टॉपिक दिया हो, उसमें आपको इंटरेस्ट हो कि ना हो। तो आप बुक में पहले ये देखिए कि आपको किस सेक्शन में, किस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे कि पर्सनली मुझे पॉलिटी और ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, तो मैंने सबसे पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी ख़त्म किए थे। तो इसी तरह से आपको वो सेक्शन खुद ही ढूंढना पड़ेगा जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, तो उस सेक्शन से आप शुरुआत कीजिए। फिर क्या होगा, जब आप इतना पढ़ने लगेंगे, फिर आपको एक टारगेट नज़र आने लगता है कि अच्छा ये 2 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, अब मैं इसके आगे कर लूँगी तो मेरा इतना ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको लगता है कितनी जल्दी आपकी बुक ख़त्म हो। इस तरह से टॉपिक वाइज जब आप एक बार पूरी बुक ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर जब आप उसको रिवाइज़ करते हैं तब आपको काफ़ी कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके होते हैं, आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा बात आती है कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं। तो नोट्स का ये है कि मैं कभी नोट्स नहीं बनाती थी, बुक उसकी थी, लेकिन मैं क्या करती थी, जैसे जब वो पढ़ रही है कुछ, उसे कुछ इम्पोर्टेंट लगा तो उसने उसमें टिक लगा दिया। तो जब वो मैं पढ़ती थी तो मुझे दिख जाता था कि अच्छा इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, या कहीं पे जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होते थे
उससे रिलेटेड हमें कहीं पे कुछ नया या कुछ अच्छा समझ आता। जैसे मान लो हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक पे रिसेंट में कुछ चल रहा है जो मैंने कहीं पे देखा या सुना है, तो मैं उस बुक के बगल में ही वो चीज़ लिख लेती थी। जैसे कि अवार्ड्स वगैरह हो गए या बुक्स वगैरह हो गई, लूसेंट के पीछे जो मिसलेनियस दिया है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं अगर, फिर उसको करंट से भी रिलेट कीजिए कि करंट में किसे उस क्षेत्र में क्या अवार्ड दिया गया, कुछ दिया गया। अगर आपने करंट में भी उससे कुछ पढ़ा है तो उसे वहीं बुक पे ही लिख लीजिए, ताकि जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आप बुक रिवाइज़ करेंगे और बुक के साथ साथ वो अपने आप रिवाइज़ हो जाएगा। तो इससे आपका एक नोट्स बनाने वाला काम भी कम हो जाता है। तो मैंने ऐसा किया था। इसके अलावा एक चीज़ तो छूट ही गई, एक चीज़ बताना मैं भूल गई। हम लोगों ने एक चीज़ और करी थी, क्योंकि हमारा घर आसपास ही था, तो हम क्या करते थे कि हम लोग डेली 1 घंटा साथ में जीएस पढ़ते थे। तो इससे भी हमारी काफ़ी हेल्प होती थी। होता क्या था, जैसे मान लो मैंने स्टार्ट किया, एक पेज मैंने ज़ोर ज़ोर से बोल के समझा के पढ़ा। इससे क्या हुआ, पहली बात तो बोलने और देखने से मुझे अच्छे से लर्न हुआ, और वो भी देखती तो जाती थी, साथ ही साथ मुझे सुनती जाती थी, तो उसे भी अच्छे से समझ में आता था। फिर नेक्स्ट पेज उसने पढ़ा और मैंने सुना, तो इस तरह से हम दोनों को ही बोरियत नहीं होती थी और हमारा इंटरेस्ट बना रहता था। अब जिन 2 बुक्स की मैंने बात करी है, घटनाचक्र और लूसेंट, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लूसेंट तो आप सभी जानते होंगे, काफ़ी फेमस बुक है। घटनाचक्र एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है। मैथ्स की भी घटनाचक्र आती है, इंग्लिश की आती है, जीएस की आती है, और बाकी तो आपको पता ही है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। प्रीवियस ईयर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घटनाचक्र, जीएस की जो घटनाचक्र है उसे ज़रूर पढ़िए। तो ये हो गया बुक्स के बारे में। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने से आपको एक ये भी आइडिया लगता है कि एसएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, जीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी और बुक से भी पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह से उसे पढ़ना है। जब आपको पता होगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, तभी तो आप बुक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, लूसेंट पढ़ लेंगे, तो इसके अलावा आता है करंट पोर्शन के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप कोई भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, जिसमें डेली का करंट अफेयर्स वो लोग देते हैं। तो इससे आप डेली 5-10 मिनट का मुश्किल से वीडियो होता है, छोटा सा कोई भी वीडियो आप देख लीजिए और उसको रेगुलर देखिए। तो इससे आपका डेली का डेली करंट होता रहेगा। उसमें कोई आपको 1-2 लाइनें ऐसी लगी जो आपको लिख लेनी चाहिए, तो उससे आप अपना कहीं पे लिख लीजिए, फिर उसको एक साथ रिवाइज़ कर लीजिए। इस तरह से आपकी करंट प्रिपेयर होती चलेगी। तो जो जीएस में होता है स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन, इस तरह से आपका दोनों तैयार हो जाएगा। तो मैंने तो अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से करी थी। आई होप मेरी जो ये स्ट्रैटेजी है आपकी प्रिपरेशन में आपको भी हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्क की। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।